प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय प्रधान चुनाव कराया गया और चुनाव आयोग द्वारा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। ड्यूटी के दौरान प्रशिक्षण से लेकर मतदान कराने तक, गिनती कराने तक प्रदेश के हजारों शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक एवं कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुए और कोरोना से संक्रमित होके हुए अब जब चुनाव करा के घर गए और उनकी मृत्यु हो गई। आज सरकार और सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि मात्र 3 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि वास्तविक सूची ये है कि जो हम लोग संगठन से सर्वे किए हैं उसमें 200 से अधिक शिक्षामित्र, 100 से अधिक अनुदेशक, 100 से अधिक रसोइया और 1000 के लगभग अध्यापक और अन्य कर्मचारी, कुल मिला के मान के चलिए कि 16 से 1700-1800 लोग की जान चली गई है। और आज सरकार कह रही है कि मात्र 3 लोगों की जान गई है। क्या यही गाइडलाइन चुनाव आयोग का था? चुनाव आयोग गाइडलाइन ऐसा बनाया कि बाद में भविष्य में यदि किसी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक के साथ कोई घटना घटे तो उसे कुछ लेना देना न हो। सरकार को चाहिए कि उस गाइडलाइन पर पुनः संशोधन कराए और अपने स्तर से जो मृत सूची संगठनों ने दिया है उसका अपने स्तर से, अपने मशीनरी के माध्यम से पुनः सर्वे कराए और सर्वे करा के जिन लोगों की जान गई है उनके परिवारजनों को सांत्वना दे, उनको अनुग्रह राशि, जो सहायता राशि है वो प्रदान करे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं कुमार भवेश चंद और आप देख रहे हैं द इंडियन पोस्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण की वजह से मारे गए शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मुआवजे का मामला अब पेचीदा हो गया है। चूँकि सरकार ने अब ये कहा है कि सिर्फ 3 लोग इस पूरी कवायद में मारे गए हैं और सिर्फ 3 लोगों के मारे जाने की सरकार की स्वीकारोक्ति के बाद ये मामला उलझा हुआ है और ये और उलझता जाएगा, इसकी पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि इस पर राजनीतिक दांव भी खेले जा रहे हैं और इसको लेकर सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये चुनावी साल है। अब आने वाले समय में सरकार को चुनाव फेस करना है, तो मैं ये भविष्य देख रहा हूँ कि किस तरीके से पिछले बार के चुनाव में भी शिक्षा मित्रों का मसला एक चुनावी मुद्दा जैसा था, इस बार भी यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि शिक्षा मित्रों के साथ जिस तरह का लगातार अन्याय हो रहा है और ये अन्याय की पराकाष्ठा है। ये इस वक्त जो सरकार का रुख है शिक्षा मित्रों को लेकर और सरकार ने जिस तरीके से बयान जारी किया है, शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट सामने आया है, उसके बाद निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से ये मामला जो अदालत में भी विचाराधीन है और अदालत इस पूरे मामले में जो रुख अपनाए हुए है उससे लगता है कि ये मामला, इस पूरे मामले में सरकार की आखिरकार बहुत ही बड़ी किरकिरी होने वाली है। और अब इस पूरे मामले में मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुए हैं, जिसको लेकर इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं इस विषय पर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो बने आपको उसकी सूचना मिल जाए। तो चलिए आप बात शुरू करते हैं आज की इस बड़ी खबर की, जिसमें सरकार की फजीहत साफ तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो मामला आया है कि सिर्फ पंचायत चुनावों में संक्रमण के दौरान मारे गए जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, शिक्षक हैं, उनकी संख्या महज 3 है। इस बीच सरकार के अनुसचिव सत्यप्रकाश की ओर से जारी एक बयान भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार निर्वाचन अवधि की गणना, मतदान, मतगणना संबंधी प्रशिक्षण एवं मतगणना कार्य के लिए कर्मचारी के निवास स्थान से ड्यूटी स्थल तक पहुंचने तथा ड्यूटी समाप्त कर उनके निवास तक पहुंचने की अवधि तक मान्य है। इस अवधि में किसी भी कारण से हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि अनुमन्य है, जिसका निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग की उपरोक्त गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारियों द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक 3 शिक्षकों के मृत्यु की प्रमाणिक सूचना प्रेषित की गई है और यही पत्र जो है अब जो है सरकार की किरकिरी की वजह बनने जा रही है, क्योंकि इस पर न शिक्षा मित्रों को भरोसा है, न शिक्षक संगठनों को भरोसा है और न विपक्षी दल के नेताओं को भरोसा है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर लगातार विरोध के सुर सामने आ रहे हैं।
क्योंकि अभी एक दिन पहले ही इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया था कि इस पूरे मामले में यानी पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से पूरे प्रदेश में 1621 शिक्षकों की, शिक्षा मित्रों की और अनुदेशकों की और उनके साथ जो रसोइया वगैरह हैं उनकी मौत हुई है। और इस पर डिटेल्स उन्होंने काम किया है और डिटेल्स बताया है सरकार को कि किस तरीके से ये कहाँ के रहने वाले हैं। इसकी पूरी सूची उन्होंने जारी की है शिक्षक संघ ने। और ये सूची आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इस वक्त आपके स्क्रीन पर है और सूची में साफ है कि कितना डिटेल इन्होंने काम किया है और किस तरीके से जिलावार सूची इन्होंने तैयार की है। और उस सूची में बताया गया है कि किस जिले में ये कितने लोग इसके शिकार हुए हैं। इसमें बताया गया है कि गोरखपुर में 50, लखीमपुर में 47, रायबरेली में 53, जौनपुर में 43, इलाहाबाद में 46, लखनऊ में 35, सीतापुर में 39, उन्नाव में 34, गाजीपुर में 36, बाराबंकी में 34 शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हुई है। इसमें अनुदेशक भी शामिल हैं। तो ये एक पूरी डिटेल्ड स्टडी जारी की है प्राथमिक शिक्षक संघ ने और इसके विपरीत सरकार का कहना है कि सिर्फ 3 लोग मारे गए। और ये निश्चित रूप से ये सरासर अन्याय है और योगी शासनकाल में इतना बड़ा अन्याय होते हुए कैसे सरकार इसको डाइजेस्ट करेगी, कैसे सरकार इस पर अमल करेगी और कैसे सरकार इस पर इस जो आंकड़ा है इस पर कायम रह पाएगी, ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में किस तरीके से ये चीज़ें सामने आती हैं और किस तरीके से ये बात आगे बढ़ती है। क्योंकि इस पर शिक्षक संगठनों का रुख बहुत सख्त है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने इस पर पूरे मामले में इसकी जो है जांच कराने की बात की है और उन्होंने कहा है कि इसको सरकार इस पूरे मामले में सरकार को सही तरीके से जांच करनी चाहिए और उसको लेकर अगर मुआवजे की बात आती है तो शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और उनके कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए, जो अदालत कह रहा है। जो हाई कोर्ट में जो एक मुकदमा चल रहा है और जिसमें हाई कोर्ट में जो इसके जज हैं सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार, इन दोनों जजों की जो ज्वाइंट पीठ है उसमें इन्होंने साफ तौर पर सरकार से कहा है कि वो 30 करोड़ का जो 30 माफ़ कीजिएगा, उन्होंने कहा है कि 30 लाख का जो मुआवजा सरकार ने तय किया है वो नाकाफ़ी है। इस पूरे मामले में सरकार की ओर से और चुनाव आयोग की ओर से जो लापरवाही सामने आई है, इस संक्रमण की स्थिति में जो चुनाव कराया गया है, इसको लेकर सरकार कम से कम फिर से विचार करे और ये मुआवजा 1 करोड़ रुपए होना चाहिए, जिसको लेकर उसी को हाई कोर्ट के इस बयान को ही कोट किया जा रहा है, हाई कोर्ट के इस वक्तव्य को ही कोट किया जा रहा है। सभी शिक्षक संगठन इसी आधार पर 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात कर रहे हैं। और अब ये मामला राजनीतिक भी इसलिए होता जा रहा है क्योंकि चुनाव करीब हैं। अगले साल मार्च तक चुनाव होने हैं और मार्च से आने में अब कितना वक्त है आप समझ सकते हैं कि इस वक्त अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और ऐसे में शिक्षा मित्रों का ये मसला निश्चित रूप से एक राजनीतिक मुद्दे की तरह सामने आ रहा है, क्योंकि विपक्षी दल के नेता इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अखिलेश यादव की भी एक प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने आज ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की निष्ठुर भाजपा सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए अब ये झूठ बोल रही है कि चुनावी ड्यूटी में केवल 3 शिक्षकों की मौत हुई है, जबकि शिक्षक संघ का दिया आंकड़ा 1000 से अधिक है। भाजपा सरकार महाझूठ का विश्व रिकॉर्ड बना रही है। परिवार वालों का ये दुख, ये हृदयहीन भाजपाई क्या जाने, ये अखिलेश यादव का बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस अखिलेश यादव ने पिछली बार शिक्षा मित्रों को समायोजन दिया था, शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में उनको नियुक्ति दी थी, हालांकि ये मामला अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जाकर अटक गया और उसके बाद सभी शिक्षा मित्रों को वापस मानदेय पर आ जाना पड़ा। उनकी सैलरी जो 36,000 के आसपास 36,000 से ऊपर पहुंच गई थी, उनको वापस दोबारा 10,000 रुपये पर संतोष करना पड़ा। और ये मामला अलग चल रहा है, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले में ये जो पंचायत चुनाव के दौरान संक्रमण से जो शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, और इसकी वजह से सिर्फ शिक्षा मित्रों की मौत नहीं हुई है, कई जगह से ऐसी कहानियां भी सामने आ रही हैं कि शिक्षा मित्र जब संक्रमित होकर अपने घर पहुंचे तो उसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को भी संक्रमण हुआ और उसकी वजह से उनके परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुंचा और परिवार के लोगों को भी कई जगह मौत हुई है। और बावजूद इसके सरकार का रुख जो है इस पूरे मामले में संवेदनशील दिखाई नहीं देता है। इसलिए इसको लेकर तरह तरह के विवाद उठने की पूरी संभावना है। इस पूरे मामले में बसपा नेता
इस पूरे मामले में बसपा नेत्री मायावती का भी रुख सामने आया है। उन्होंने भी ट्वीट करके इस पूरे मामले में जांच की बात की है कि सरकार अगर पंचायत चुनावों की ड्यूटी निभाने वाले इस पूरे मामले में अगर जो शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच नहीं कराई गई तो उसमें मदद मिलने में दिक्कत होगी और इसीलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। उनका रुख थोड़ा नरम सा है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये आवाज़ उठाई है शिक्षा मित्रों के पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला राजनीतिक दलों के बीच में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसको लेकर सरकार को कल घेरा जा सकता है। सरकार को इस पूरे मामले में जवाबदेही इसकी बड़ी हो जाएगी। और इसी बीच जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनका जो स्टेटमेंट है 3 शिक्षकों वाला मामला, वो चिट्ठी भी वायरल हो रही है। वो चिट्ठी जो है सोशल मीडिया पर बहुत दिखाई दे रही है और उसको लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के रुख की आलोचना हो रही है। तो ये है पूरी स्थिति इस वक्त। जो शिक्षा मित्रों का मामला है, शिक्षा मित्रों के मुआवजे का मामला है, ये गहराता जा रहा है। इस पूरे मामले में विवाद बढ़ने की संभावना है। इस पूरे मामले में सरकार की किरकिरी होने की संभावना है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार को अपने रुख पर दोबारा विचार करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी ये मामला हाईकोर्ट में जो कि विचाराधीन है, जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की जो डबल बेंच है इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है और उस बेंच का रुख जो है सरकार के बारे में उस बेंच का रुख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों और इस पूरे मामले में प्रकरण में मारे गए लोगों के प्रति सकारात्मक है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अब हाई कोर्ट का जब फाइनल फैसला आएगा तो क्या फैसला आएगा वो ये देखने वाली बात होगी। हाई कोर्ट किस तरह के निर्देश देता है सरकार को, क्या इस पूरे मामले में जांच की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब शिक्षक संगठन भी इस पूरे मामले में जांच की मांग करने लगे हैं। कहने लगे हैं कि सरकार के पास भी एक पूरा अमला है, पूरा तंत्र है और सरकार अपने हिसाब से इस पूरे मामले की जांच कराए कि किस शिक्षा मित्र की मौत, किस अनुदेशक की मौत संक्रमण की वजह से हुई है और किसकी मौत कैसे हुई है। सरकार के पास पूरा तंत्र है और सरकार को इस पूरे मामले में जांच के बाद ही किसी तरह का निर्णय पाना चाहिए। और ये जल्दबाजी भरा फैसला है सरकार का कि केवल 3 शिक्षा मित्र मारे गए हैं, केवल 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में मारे गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो आधार तय किया है ये आधार ही अपने आप में जस्टिस को सपोर्ट नहीं करता है और इससे न्याय नहीं मिल सकता है। क्योंकि अगर ये चुनाव आयोग का गाइडलाइन है कि सिर्फ चुनाव ड्यूटी के दरमियान मारे गए और या उस ड्यूटी के दरमियान घर से निकलने और चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचने या चुनाव जो कार्यक्रम है उसमें शरीक होने के दरमियान अगर किसी को कुछ होता है तभी वो माना जाएगा कि चुनाव के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। क्योंकि कोरोना में तो ऐसा होता नहीं है। कोरोना में संक्रमण के बाद आदमी को 4-5 दिन तक कुछ पता ही नहीं चलता है। अगर ये जो संक्रमित हुए हैं शिक्षा मित्र चुनाव ड्यूटी के बाद, तो ये कितने दिन बाद संक्रमण उन तक पहुंचा है, कितने दिन बाद संक्रमित होकर उनके बाद कितना इलाज चला है, ये जांचने का विषय है। और इस अगर शिक्षक संघ की जो सूची दी गई है उस पर कोई भरोसा नहीं कर रही है सरकार, तो निश्चित रूप से सरकार को अपने तंत्र से, अपने पूरे मशीनरी से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और तभी इसी पूरे मामले में आखिरी रूप से कोई फैसले के साथ आना चाहिए। अदरवाइज इस पूरे मामले में सरकार की किरकिरी होती हुई साफ दिखाई दे रही है। और जो अभी रवैया है सरकार का, अभी जो रुख है, अभी जो जल्दबाजी की है सरकार ने, ये रवैया निश्चित रूप से सही नहीं है और इससे नाराजगी शिक्षकों में बढ़ेगी, शिक्षा मित्रों में बढ़ेगी और शिक्षा क्षेत्र में इस नाराजगी का असर बहुत गलत जाएगा। और कोरोना काल में सरकार को इस जल्दबाजी से बचने की ज़रूरत है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के खबरों के साथ, इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊँगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।